हाय। वी आर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस बुक ऑफ क्लास 11th। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सेकंड इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और ये तीनों टुगेदर परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल बोलता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर इज अ मस्ट। ये परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस को, मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, एंड लुक आफ्टर करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल। The Constitution ensures that they work in coordination with each other. Constitution ये बोलता है कि legislative, executive और judiciary इन तीनों organs के बीच में coordination होना बहुत ज़रूरी है। The Constitution ensures that they work in coordination with each other और maintain करे a balance among themselves. पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, मतलब जो सरकार बना रहे हैं, लेजिस्लेचर मतलब जैसे विधायक दल या फिर सांसद, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर में, जैसे जो सरकार बनती है वो लोकसभा के लिए जवाबदेह होती है, एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी हम फोकस करेंगे एग्जीक्यूटिव पे। This chapter will also tell you about the changes that have occurred in recent time due to political practices. After reading this chapter, you will be able to make a distinction कर पाएंगे between the parliamentary and presidential executive में क्या difference होता है, parliamentary और presidential। अंडरस्टैंड कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। नो द कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन है और फंक्शनिंग कैसे हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का क्या इम्पॉर्टेंस है और ये कॉम कैसे फॉर्म होता है और कैसे वर्क करता है। अंडरस्टैंड करेंगे द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एज वेल। सो लेट अस बिगिन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके इंचार्ज कौन है? हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्डर्स हैज़ टू टेक डिसीजन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कुछ ऑफिस होल्डर्स होते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को। तो डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो ये जो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो रहा है डे टू डे एक्टिविटी को दे लुक आफ्टर, दे आर कॉल्ड दीज एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजन कि आज क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये डिसीजंस होते हैं पॉलिसी डिसीजंस, या फिर बिग डिसीजंस हैं, सुपरवाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को भी। सो यू मे हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बिग कंपनी। सीईओ होते हैं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बैंक्स में होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी होते हैं। सो एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज़ अ बॉडी ऑफ दोज हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी बॉडी में, चाहे वो स्कूल हो, कॉरपोरेट हो या फिर इवन गवर्नमेंट हो, वहाँ कुछ लोग ऐसे रोल होता है जो वहाँ पे डे टू डे फंक्शन करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और वर्क आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो ये जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। सम ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं पॉलिसीज़ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, और फिर कुछ ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये होगा हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। वर्ड एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। रूल्स बन गए कि ये काम करना है हमें, ना उस काम को कैसे करना है, काम करवाना है, ये जो होता है पार्ट, वो कहलाता है पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। नाउ ये इम्प्लीमेंट करते हैं रूल्स को, रेगुलेशंस को इन एक्चुअल प्रैक्टिस।
इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी मेक्स पॉलिसी डिसीजन। तो गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है कि एक जगह तो पॉलिसी डिसीजन होता है और दूसरी जगह उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एक जगह पॉलिसी डिसीजन हुआ, डिसाइड हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो दूसरा पार्ट होता है वो इंचार्ज होता है उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का। So the organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called executive. Very important definition कि वो organ government का जो primarily look करता है functioning पे, implementation पे, administration पे, उसको हम कहते हैं executive part of the government। तो जो कार्यकारी है, जो काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं executive। वॉट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इनके काम क्या क्या होंगे। तो एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। नियम बन गए, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। पॉलिसीज एडॉप्ट हो गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो लेजिस्लेचर मतलब जैसे हमारी सांसद हुए, हमारा पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट ने नियम बना दिए। अब इन नियमों का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, काम कैसे होगा, पॉलिसी लॉज किस आगे में बढ़ेंगे, एक्ट्स कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ये सारा काम करेंगे एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। ये फ्रेमिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी आप देखना कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड ऑल को बुलाया जाता है। नीति आयोग में आप देखना सो मेनी ऑफिसर्स आर देयर। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कई बार वर्क करते हैं। ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज होती हैं प्रेसिडेंट्स हैं, वाइल अदर्स हैव चांसलर्स। जर्मनी में क्या है बताइए। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स, सम प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स भी सेटल्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एग्जीक्यूटिव काफ़ी ब्रॉडन टर्म है। ये पूरा जो काम कर रहे हैं इन सबको ब्रॉडन जो वे है इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। टुगेदर दे नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये रिस्पॉन्सिबल हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इनको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एक हुए परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड दी अदर इज दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में है और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो हो रहे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। So I remember जैसे somebody saying that executive in a democracy is accountable to people. Is that also true of executive in big company? Aren't they called CEO? Who are they accountable to? तो CEO जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी के CEO हैं, एप्पल है, टेस्ला है, रिलायंस है और दिस TCS है। इनके जो CEO हैं ये किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अबाउट एग्जीक्यूटिव। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स क्या हो सकते हैं। सो एवरी कंट्री मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, डिफरेंसेस हो सकते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द USA एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्वीन है, बट जो पावर और फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ द USA के, ये वेरी डिफरेंट हैं फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कोविंद साहब हैं, US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के पावर्स में काफ़ी डिफरेंस है। Similarly, the powers of Queen of England are different from the powers of King of Bhutan. इंडिया और फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं बट देयर रोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। सो व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है? हेड्स हैं यहाँ पे बट इन हेड्स का डेजिग्नेशन भी डिफरेंट है, नेम भी डिफरेंट है और फंक्शन भी डिफरेंट है। प्रोक्योर अ फोटोग्राफ ऑफ द सार्क समिट मीटिंग या G7 कंट्रीज़ में जो मल्टीलेटरल मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे हम देखेंगे जो डिफरेंट हेड्स आए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। कैन यू इमेजिन वाई दोज पीपल एंड नॉट सम अदर आर अटेंडिंग द मीटिंग? So to answer this question, we will briefly outline the nature of executive existing in some of these countries. USA has a presidential system. Executive powers जो होती है वो in the hands of president होती है। कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ टू, यस पार्लियामेंट इन कनाडा में क्वीन एलिजाबेथ टू फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं और क्वीन एलिजाबेथ टू भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सिमिलरली इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर अ पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एज वेल एज द मिनिस्टर को, बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जापान की बात करें तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द एम्परर। जापान में एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ भी थोड़ा डिफर है। इटली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट है एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इटली में भी फॉर्मल हेड अलग है और जो ये वर्क कर रहे हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट है, बोथ आर डिफरेंट। रशिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है इन विच प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड चांसलर, यस, हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। In a presidential system, president is the head of the state as well as the head of the government। तो जहाँ presidential system है वहाँ पे एक ही पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल, थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी। कंट्रीज विद सच अ सिस्टम जैसे कि यूएसए हुआ, ब्राज़ील के हेड बताइए, यूएसए के हेड एंड मोस्ट नेशंस इन लेटिन अमेरिका। तो इस तरीके से प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऐसे हमने हेड्स बना रखे हैं। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो ये हो सकते हैं सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, मतलब लीडरशिप स्टैंड अलोन नहीं है, एक कलेक्टिव लीडरशिप है वहाँ पे। यहाँ पे इंडिविजुअल लीडरशिप है, तो ऐसे दो ऐसे क्लासिफिकेशन है। अगर हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात करें तो यहाँ आता है पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। यहाँ लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर होता है वो प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म में होते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे सेमी प्रेसिडेंशियल में। ये अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर होगा। पीएम एंड हिज काउंसिल आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं अब वो या तो मोनार्क हो सकते हैं या प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जो हेड ऑफ द स्टेट है अगर वो मोनार्क है तो वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और हेड ऑफ द स्टेट अगर प्रेसिडेंट है तो वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहलाती है। और ये दोनों हेड्स होते हैं, मतलब मोनार्क है या प्रेसिडेंट है, ये दोनों होते हैं सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव। तो दिस इज द पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री में एक हमने बनाया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर एक हमने हेड ऑफ स्टेट बनाया जो मोनार्क हो सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट हो सकते हैं। मोनार्क है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रेसिडेंट है तो वो पार्लियामेंट्री है। और ये दोनों पोस्ट जो होती है हेड ऑफ द स्टेट की, ये सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है। जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो ये सेमी प्रेसिडेंशियल हो गई। और एक स्टैंड अलोन होती है इंडिविजुअल बेसिस में, दैट इज कॉल्ड दिस प्रेसिडेंशियल। यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हो गए। प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये होती है एग्जीक्यूटिव के क्लासिफिकेशन, कलेक्टिव, इंडिविजुअल, कलेक्टिव में भी पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट या फिर प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री, और ये सेरेमोनियल पोस्ट है। अब सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका की बात करते हैं। 78 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका अमेंड हुआ एंड द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्यूरो प्रेसिडेंसी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इट मे हैपन कि बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये श्रीलंका में 78 में ऐसा अमेंडमेंट के बाद इन्होंने किया। प्रेसिडेंट के पास वास्ट पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज़ अ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। Apart from being the elected head of the state, commander in chief of the armed forces, president head of the government भी है। तो ये कुछ सेमी प्रेसिडेंशियल का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था श्रीलंका में। ये 6 साल के लिए इलेक्ट हुए थे। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय अ रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पास बाय नॉट लेस देन, यहाँ मतलब इन्हें काफ़ी सिक्योरिटी भी मिला है, ईजिली इनको रिमूव नहीं किया जा सकता।
स्पीकर इज सेटिस्फाइड कि अगर ऐसा मेरिट इंक्वायरी में है कि हम यहाँ पे इंक्वायरी करें अगेंस्ट प्रेसिडेंट, देन मोशन, देन फिर रिजोल्यूशन पास होगा, देन फिर कुछ एक्शन होगा। हाउ इज द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ अभी सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव आ गए थे। कंपेयर करें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो ये एक ट्वीक्ड मॉडल था जो इन्होंने श्रीलंका में अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, मोनार्क हैं, ये केवल नॉमिनल हेड होते हैं। तो एक रियल हेड हुए, एक हुए नॉमिनल हेड। इस सिस्टम में रोल ऑफ जो प्रेसिडेंट होता है या मोनार्क का होता है वो प्राइमरली सेरेमोनियल होता है। सेरेमोनियल है वो रियल इतना पावर नहीं है, उनको बस सेरेमनी और इन सब के लिए टिट्यूलर हेड हम इन्हें कई बार बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट वील्ड इफेक्टिव पावर, एक्चुअल जो पावर होती है वो लाई करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, यूके एज वेल एज पोर्तुगल। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। तो ये पूरा था हमारा से पार्लियामेंट्री, देन यहाँ पे बीच में इधर इस कॉर्नर में प्रेसिडेंट है। इन दोनों का जो मिक्स है दैट इज दिस सेमी प्रेसिडेंटशिप। तो प्रेसिडेंट को कुछ डे टू डे पावर भी है और साथ ही साथ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, तो ये मिक्स हो जाता है दोनों का। देन यहाँ पे प्रेसिडेंट को डे टू डे पावर्स भी हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दीज कंट्री जापान, यूके एंड ऑल, यहाँ की तरह नहीं है। इन दिस सिस्टम इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स द प्रेसिडेंट एंड द पीएम में बिलोंग टू द सेम पार्टी एंड एट टाइम्स दे में बिलोंग टू टू डिफरेंट पार्टीज। ये अपोज टू ईच अदर भी हो सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम कहाँ है? फ्रांस, रशिया और श्रीलंका में। तो ये अभी हमने देखा कि इट इज़ वेरी सिंपल, कंट्री में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और वन विद प्राइम मिनिस्टर है तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। नाउ अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन था, बनाया गया, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के अंदर। सो दैट इज़ वाई हमने इसको कैरी फॉरवर्ड करने का डिसीजन लिया। दिस एक्सपीरियंस हैड शोन दैट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल क्या होंगे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, दीज आर सांसद, एमपीज एंड एमएलएज। तो ये जो एमपीज हैं, सांसद हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, ये कंट्रोल कर पाएंगे एग्जीक्यूटिव को, मतलब जिन्होंने सरकार का फॉर्मेशन किया है। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। तो हमारे ये दो क्राइटेरिया थे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएं, बट प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा उसमें पावर वील्ड करते हैं, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर भी है। सो देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट आता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में, दैट इज़ वाई हमने इसको अवॉइड किया। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्टेड कि जो गवर्नमेंट होती है दैट वुड हैव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक सेफगार्ड होना ज़रूरी है टू चेक अगेंस्ट दिस पर्सनैलिटी कल्ट नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन पे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज पर्सनैलिटी कल्ट। तो इस इंटेंशंस को ध्यान में रखते हुए वी मूव फॉरवर्ड विद दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में देयर आर मैनी मैकेनिज्म जो इंश्योर करते हैं, चेक एंड बैलेंसेज हैं, कि एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर। ये एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होंगे और कंट्रोल्ड होंगे बाय लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो विधान सभा है या फिर जो सांसद है, संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। सो दिस इज द रीज़न हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज़ अ प्रेसिडेंट, बट हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट भी हैं हु इज़ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉम भी होती है जो रन करती है गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे।
जैसा नेशनल लेवल पे है वैसे ही स्टेट लेवल पे भी है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव कॉम्प्राइज करते हैं गवर्नर, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे गवर्नर हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वैसे चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो हैवन वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स? येस, पर्सनैलिटी कल्ट से हम बचना चाहते थे, बट इन दी पास्ट वी हैव हैड दीज strong prime ministers. Does it mean that even the parliamentary system is not foolproof? Yes, against personality cult. That means people and the legislature have to be constantly vigilant. Now, this is the important thing. People and legislature have to be constantly vigilant. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेस्ट हुआ एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का फॉर्मली प्रेसिडेंट में। रियलिटी में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं ये पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऑल्दो नाम प्रेसिडेंट का होता है बट डिसीजन मेकिंग सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है और कॉम को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, बट देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देर इज ओनली वन प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 टर्म किए हैं, मतलब 10 ईयर्स तक वो रहे हैं, नेम दैट पर्सन। बट देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। हमने जो सांसद और विधायक चुने हैं, ये सांसद और विधायक फिर आगे प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय द इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी। दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ अगेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल्दो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, दैट इज अ मिसनोमर। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के द्वारा ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी। अगेन सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, जो हमने देखा। The only ground for impeachment is violation of the constitution. So if president violates the constitution, president can be removed from his office, his post by this special majority जो होगी यहाँ पार्लियामेंट में। So there are these checks and balance भी हैं कि president को भी removal impeachment is possible. Powers position of president की बात करें तो आर्टिकल 74(1) बोलता है there shall be a council of ministers जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे as the head टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये एड करते हैं, एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइज। सो प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस जो दे रहे हैं वो हो रही है बाय दिस प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Provided that the president may require the council of minister to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक बार रिकंसिडर करने को बोल सकते हैं कॉम को, बट कॉम ने अगेन सेम एडवाइस वापस टेंडर किया तो प्रेसिडेंट को वो फॉलो करना पड़ेगा। डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स हियर? It indicates that the advice is binding on the president. So president binded है by the advice of COM. In view of the controversy about the scope of president's power, एक specific mention भी made किया था constitution में, एक amendment आया था कि advice of the council of minister जो है वो binding होगा president पे। एक दूसरा amendment made later ये decide हुआ कि president can ask the COM टू रिकंसिडर, मतलब कॉम ने एक एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को कि डू दिस थिंग, प्रेसिडेंट उनको रिकंसिडर करने को बोल सकते हैं एडवाइस। बट अगर कॉम ने सेम एडवाइस सेकेंड टाइम भी बोल दिया देन प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एडवाइस ऑफ द कॉम। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड है गवर्नमेंट के। ये फॉर्मल सेंस में, इन द फॉर्मल सेंस प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड इमरजेंसी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर भी है काम करने का, लेजिस्लेटिव कानून बनाने का, जुडिशरी एज अ जज, और इमरजेंसी पावर भी है 1, 2, 3। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉम। नाउ द थिंग इज ये जितनी भी पावर है ये कॉम जैसा एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। प्राइम मिनिस्टर इन द कॉम हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिकॉज तभी वो सरकार बनाते हैं और वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। मोस्ट केसेस में प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द कॉम। नाउ ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं,
We did not give him any real power, but we have made this position, his position, one of authority and dignity. Constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead, but a head that neither reigns nor governs. It wants to create a great figurehead. तो ये बात हुई थी जब प्रेसिडेंट का पोस्ट बनाने का बात था. अब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन हम ये इन्फर कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. नो, ये इनकरेक्ट असेसमेंट होगा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डिस्क्रिशनरी पावर है. कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. प्रेसिडेंट के पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिबरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब जो भी डेलिब्रेशन है, कॉम जो डिसाइड कर रही है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर कि वो कॉम से पूछ सकते हैं, टेल मी व्हाट ऑल यू आर प्लानिंग. प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज टू फर्निश, और प्राइम मिनिस्टर ऑब्लाइज्ड है टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर. द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री. एंड प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कि कॉम के जो डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम सारा इन्फॉर्म करते रहें. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस हैं. एम आई जस्ट अ फिगर हेड और एम आई आस्किंग रियल क्वेश्चन? डिड द टेक्स्ट बुक राइटर्स गिव मी पावर टू आस्क क्वेश्चन आई विश टू आस्क, और एम आई आस्किंग क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड? नाउ यहाँ अगर हम बात करें तो देर आर एटलीस्ट 3 सिचुएशन. जो डिस्क्रिशनरी पावर है तो वहाँ एटलीस्ट 3 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन. पहला, we have already noted that president can send back the advice given by the com and ask the council to reconsider. council ने advice दिया, president ने उसको वापस भेज दिया. in doing this the president act on his or own discretion. president अपने खुद के discretion पे काम कर रहे हैं. when the president thinks that the advice has certain flaw या legal lacuna है, then it is not in the best interest of the country. so president can ask the council to reconsider the decision. although काउंसिल कैन स्टिल सेंड बैक. काउंसिल ने फिर से वापस वही एडवाइस सेंड कर दिया और प्रेसिडेंट को तब फिर बाउंड हो जाएंगे उस एडवाइस को मानने के लिए. सच अ रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट टू रिकंसिडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी अ लॉट ऑफ वेट. सो दिस इज वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन. तो ये तो पहला तरीका हुआ. दूसरा तरीका ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ वीटो पावर. वीटो पावर होता है, पॉकेट वीटो इंडियन प्रेसिडेंट की डीप है. पॉकेट वीटो एंड ऑल ऐसी वीटोज होती है. वीटो पावर में ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज़ टू गिव एसेंट टू बिल. तो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, वो बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे. एंड प्रेसिडेंट ने वहाँ पे वीटो पावर लगा दिया, विदहोल्ड कर दिया, मना कर दिया साइन करने से. मनी बिल में ऐसा नहीं कर सकते हैं बट दूसरे बिल्स में ऐसा पॉसिबल है. तो वो एक वीटो पावर हुआ. एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट. उनकी हाँ ज़रूरी है बिफोर इट बिकम्स अ लॉ. प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर. देन द वीटो पावर इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट पासिस द सेम बिल अगेन. तो जैसे एडवाइस में था, यहाँ पे पार्लियामेंट ने अगर सेम बिल वापस पास कर दिया, सेंड कर दिया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एसेंट टू दैट बिल. हाउएवर देर इज नो मेंशन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट का कोई मेंशन नहीं है विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक टू रिकंसिडरेशन फॉर रिकंसिडरेशन. दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट. This gives president an informal power to use the veto in a very effective manner, or this is sometimes referred to as the pocket veto. Means president ना तो हाँ बोल रहे हैं, ना नो बोल रहे हैं, ना यस बोल रहे हैं, और वो उनके पास पेंडिंग है. तो इनफॉर्मली प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बिल को इनडेफिनेटली विदहोल्ड पे रख सकते हैं. We saw that there is no time limit on the president for giving his assent to a bill. Do you know that such a thing has already happened? 1986 में पार्लियामेंट पास्ड अ बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. ये बिल वाइडली क्रिटिसाइज हुआ काफ़ी लोगों के द्वारा. इट सॉट टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस. तब जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह जी, इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया बिल पे. इस टर्म वॉज ओवर. नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन जी, सेंड द बिल फाइनली बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन. और बाय दैट टाइम गवर्नमेंट जो थी दैट ब्रॉट द बिल बिफोर द पार्लियामेंट, वो बदल गई. नई गवर्नमेंट आई, इलेक्ट हुई 1989 में, और गवर्नमेंट बिलोंग टू डिफरेंट कोलिशन और डिड नॉट ब्रिंग द बिल बैक बिफोर द पार्लियामेंट.
Jail Singh's decision to postpone giving assent to the bill effectively meant that the bill could never become a law. तो विदहोल्ड जो करना है उसमें पॉकेट वीटो इज अनलिमिटेड ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, मींस वो विदहोल्ड कर सकते हैं एक बिल को इनडेफिनेटली. देन थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन होगा मोर आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज में. फॉर्मली जो प्रेसिडेंट होते हैं ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम अ लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, लोकसभा में जिनकी मेजोरिटी है उनको अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर. क्वेश्चन जो डिस्क्रिशन का होता है वो नहीं आएगा. बट इमेजिन करें एक सिचुएशन कि आफ्टर एन इलेक्शन नो लीडर हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा. इमेजिन करें फर्दर देयर आफ्टर अटेम्प्ट्स टू फोर्ज अलायंसेज 2 or 3 लीडर्स आर क्लेमिंग कि दे हैव द सपोर्ट एंड दे वांट टू मेक द गवर्नमेंट, मेजोरिटी ऑफ द हाउस है उनके पास. नाउ इस केस में प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड whom to appoint as the prime minister. In such a situation the president has to use his own discretion. तो अब जब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे अपनी डिस्क्रिशन पे कि मुझे किसको बुलाना है टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ओन डिस्क्रिशन इन जजिंग who really may have the support of the majority or can actually form and run the government. 89 में मेजर पॉलिटिकल चेंजेस कंसिडरेबली इंक्रीज हुए. इंपॉर्टेंस हो गया प्रेसिडेंशियल ऑफिस का. 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 1989 टू 1998, ये जो दौर था उसमें कोalition ज़्यादा हो रही थी, क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी. प्रेसिडेंट्स रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर. 77 में पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुई. देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेज नो पार्टी हैड क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा. अब क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करना होगा. व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू इन सच सिचुएशन? नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1998 में भी. जो भारतीय जनता पार्टी है उनके एलआई को 251 मिला, 21 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी. प्रेसिडेंट नारायणन ने अडॉप्ट किया एलैबोरेट प्रोसीजर और आस्क किया लीडर ऑफ द अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी जी को टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम फ्रॉम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी. नॉट स्टॉपिंग एट दिस द प्रेसिडेंट ऑल्सो एडवाइज वाजपेयी जी टू सिक्योर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 days ऑफ बींग सॉन इन. तो ये सब जो पूरा काम हुआ ये हुआ डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर. तो सिचुएशन डिमांड करती है प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन अगर मेजोरिटी नहीं है, order to constitute government or to grant a request for dissolution of Lok Sabha by a prime minister who could not prove majority in the house. तो prime minister अगर majority prove नहीं कर रहे हैं तो वो dissolution भी हो सकता है. It may thus be said that presidential discretion is related to a political condition. There is greater scope for presidential assertiveness when governments are not stable and coalition occupy power. For the most part, प्रेसिडेंट इज़ अ फॉर्मल पावर होल्डर और एक सेरेमोनियल हेड होते हैं नेशन के. यू मे वंडर वाई देन डू वी नीड अ प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों है फिर. पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए उसे. दिस ऑल्सो मीन्स दैट कॉम जो है मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू पुट इन प्लेस. Such a situation requires a head of the state who has a fixed term, who may have be empowered to appoint the PM and who may symbolically represents the entire country. So that is why president post होना बहुत ज़रूरी है. This is exactly the role of the president in ordinary circumstances. Besides, when no party के पास clear majority है, president के पास additional responsibility आती है, मेकिंग अ चॉइस एंड अपॉइंटिंग द PM एंड रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. सो ये काफ़ी फुल प्रूफ मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है, अडॉप्ट किया है कि यहाँ पे हमेशा एक हेड होंगे कंट्री के एंड दैट हेड वुड बी दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब प्रेसिडेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अगेन 5 year. इनका जो इलेक्शन का मेथड है वो सिमिलर टू द प्रेसिडेंट है, पर एक डिफरेंस है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर ने भी वोट किया था, बट मतलब विधायक दल ने भी किया था, बट जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज में दिस स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इंक्लूडेड. वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा बिकॉज चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के एंड पास्ड बाय अ मेजोरिटी एंड अग्री टू बाय द लोकसभा. वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ही टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. अगर वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को इंचार्ज बन जाएंगे.
रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इम्पीचमेंट, वॉट एवर, इफ देर इज अ वैकेंट सीट प्रेसिडेंट की तो वाइस प्रेसिडेंट उसको इमीडिएटली फिल करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. बीडी जट्टी साहब acted as the president on the death of फखरुद्दीन अली अहमद until a new president was elected. तो इस तरीके से प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट भी है. प्राइम मिनिस्टर वांट करते हैं टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट में लगाना बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई है. कर्ब एट्रोसिटीज. प्रेसिडेंट हैज़ अ डिफरेंट पोजिशन. ही इज सेइंग प्रोविजन प्रेसिडेंट रूल शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली. इस सिचुएशन में फॉलोइंग कोर्सेज आर ओपन टू द प्रेसिडेंट. बताइए. टेल द प्राइम मिनिस्टर ही विल नॉट साइन ऑन ऑर्डर प्रोमलगेटिंग प्रेसिडेंट रूल. या डिसमिस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को. सीआरपीएफ सेंड कर सकते हैं. प्रेस स्टेटमेंट ला सकते हैं. डिस्कस कर सकते हैं मैटर विद द पीएम. ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम टेकिंग दिस एक्शन. बट इफ ही इंसिस्ट एग्रीइंग टू साइन द सेड ऑर्डर. इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर दिस क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे बताया है प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इसमें जो प्राइम होता है उनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर. नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग वन ऑफिस. और वो ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का. वेरी पावरफुल ऑफिस. यू हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर इन द चैप्टर. प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉम. कॉम जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये हेड होता है बाय प्राइम मिनिस्टर. देयरफॉर एज हेड ऑफ द कॉम प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में इट इज़ एसेंशियल. ये ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. लोकसभा है, लोकसभा में जो मेजॉरिटी है वो होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास. सपोर्ट ज़रूरी है. दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल बिकॉज लोकसभा का पूरा सपोर्ट उन्हें मिला है. सो द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लॉस्ट, अब ये सपोर्ट लॉस्ट हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. For many years after independence, Congress party had the majority in the Lok Sabha and its leader would become the Prime Minister. 89 में there have been many occasions no party had majority in the Lok Sabha. तो various political parties have come together और फिर एक जमाना आया coalition government का that has majority in the house. इस सिचुएशन में a leader who is acceptable to most partner. तो instead of having one party having the majority, काफ़ी डिफरेंट पार्टीज आपस में मिलेंगी और एक कॉमन कंसेंसस से अपना एक लीडर चूज़ करेंगी. पार्टनर्स एक लीडर चूज़ करेंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. फॉर्मली लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर. अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिसाइड करते हैं हु विल बी द मिनिस्टर इन द कॉम. तो प्राइम प्रेसिडेंट ने पीएम बनाया, देन पीएम फिर रिकमेंड करते हैं कि आई वांट ऑल दीज पीपल एज इन माय कॉम. मेरे को कॉम में मिनिस्टर्स चाहिए. तो प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट कर देते हैं. प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करते हैं रैंक एंड पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो सिस्टम मीन्स किस मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो है. एक डिपार्टमेंट है, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिनिस्टर्स को दिया जाता है रैंक. जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं. इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट में भी सेम चीज़ होती है. चीफ मिनिस्टर गवर्नर बनाते हैं, देन चीफ मिनिस्टर पोर्टफोलियो और अपने ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव्स में दे हैव टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बट ज़रूरी नहीं कि वो शपथ लेते वक्त ही मिनिस्टर बने. उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि से विद इन 6 months यू हैव टू बिकम दिस मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट. इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, मतलब वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, such a person has to get elected to the parliament within 6 months of time. इसका एक एग्जाम्पल बताइए प्राइम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का भी. जो जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो पार्ट नहीं है पार्लियामेंट या फिर सांसद या फिर विधानसभा के, बट 6 महीने के अंदर उनको पार्ट बनना पड़ेगा. ये why do people want to be minister? This cartoon seems to suggest it is only for perks and status. Then why is there a competition for some portfolio? Answer this question. Portfolio system सबसे पहले कब आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? Then there were some members in the Constituent Assembly who felt that ministers should be elected by the legislature and not selected by the PM or CM, because यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन हो गया. ये अपने हिसाब से अपने मंत्री दल चूज कर सकते हैं.
स्विस सिस्टम अंडर विच द लेजिस्लेचर इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव फॉर अ सर्टेन पीरियड इज टू माई माइंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस. System of the single transferable vote is the best system that can be adopted for the appointment of the executive. All interest will be represented. No party in the legislature will have any occasion to feel that it is not represented. तो ये बात वहाँ पे कही और ये 47 की बात है एंड देन हमने फिर ये सिस्टम अडॉप्ट किया. अब बात आती है कॉम का साइज़ कितना करें. तो पहले इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे. 91st अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में. द साइज ऑफ द कॉम वॉज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एग्जीजेंसीज ऑफ टाइम, जितना रिक्वायरमेंट है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. बट इससे काफ़ी लार्ज साइज होने लग गया कॉम का, ये बल्कि बॉडी हो गई. सो बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैड अ क्लियर मेजोरिटी देयर वाज अ टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो इस केस में मिनिस्टरियल पोजीशन अलोकेट होने लग गई. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कितने मिनिस्टर्स बनेंगे, मेंबर्स ऑफ कॉम कौन होगा. दिस वॉज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स ऑल्सो, सेंटर में भी स्टेट में भी. तो देयरफॉर एक अमेंडमेंट वॉज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल में अगर 100 हैं तो वहाँ पे 15 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे. कॉम जो होगी वो 15 से ज़्यादा नहीं होगी. सिमिलरली इज इन द केस ऑफ states. So in this chapter on this legislature, you will study in detail the various mechanism through which the parliament controls the executive. But remember that the most important feature of the parliamentary executive is that executive is routinely under the control and supervision of the legislature. जो legislature है, लोकसभा राज्यसभा, ये continuously एक check रखते हैं executives पे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा में. रिमेंबर, लोकसभा इज द वर्ड. काउंसिल जो मिनिस्टर होती है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन. सो द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट और कलेक्टिवली गवर्न कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रही है पीपल ऑफ इंडिया को. सो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट को एक साथ रहना है, स्विम टुगेदर, सिंग टुगेदर. इट implies that a vote of no confidence even against a single member leads to the resignation of the entire council of ministers. Swim together, sing together. It also indicates that if a minister does not agree with the policy और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, तो इसको डिफेंड करना ज़रूरी है. अगर डिफेंड नहीं कर पा रहे आप ग्रुप को, देन यू शुड लीव द ग्रुप. ही और शी मस्ट ईदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन. नाउ इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू पुर्स्यू और अग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैबिनेट का डिसीजन है, तो उसमें सबको बाइंड करना ज़रूरी है और अग्री करना ज़रूरी है. In India, the Prime Minister enjoys a preeminent place in the government. कॉम होती है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर. सो द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं ऑफिस का. तो प्राइम मिनिस्टर बने तभी कॉम बनेगी. अगर डेथ या रेजिग्नेशन हुआ है पीएम का, तो ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ कॉम. प्राइम मिनिस्टर इज गॉन, कॉम इज गॉन. बट the demise, dismissal or resignation of a minister only create a ministerial vacancy. So if a minister is gone, so that vacancy can be filled. But if a prime minister is gone, then that com is gone. Prime minister acts as a link between the com and on the one hand or president as well as the parliament on the other. So prime minister, that is why इतने important post है. It is the role of the PM which led Pandit Nehru to describe him as the linchpin of the government. It is also the constitutional obligation of the PM to communicate to the President all decisions of the COM relating to the administration of the affairs of union and proposal for legislation. तो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्रेसिडेंट और से लेजिस्लेशन के बीच में, लेजिस्लेशन एंड कॉम के बीच में. ही इज़ द मेन पर्सन जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, डिसाइड करते हैं पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को. तो जो पावर विल्डेड बाय द पीएम है, ये फ्लो होती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. क्या सोर्सेज हैं? इनके पास कंट्रोल है कॉम का, बिकॉज कॉम बनाया ही पीएम ने, तो कॉम के पास पूरा कंट्रोल है, पीएम के पास पूरा कंट्रोल है कॉम का. ये लीडरशिप ऑफ लोकसभा भी है, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन है, एक्सेस टू मीडिया है, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज फॉरेन विजिट्स होता है.
तो इन सब चीज़ों से जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट हो जाती है. Is that a person become prime minister because he she is powerful, or is it that you become powerful once you have become the prime minister? तो this we need to understand. Power होती है वो होती है post का instead of this person. Prime minister post is important. Now, however, the power which the prime minister wield and actually put into use depend होता है prevailing political condition. तो again unbridled power नहीं है, checks and balances हैं. Position of the prime minister और जो कॉम है that is about unassailable whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. However, ऐसा होता नहीं है कई बार. This has not been the case when government have been led by coalition. तो प्राइम मिनिस्टर के पास फिर पॉलिटिकल यहाँ पे रिस्ट्रेन हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. 1989 में we have witnessed many coalition government. Many of these government could not remain in power for the full term of the Lok Sabha. 5 साल तक नहीं चला. They were either removed और उनको resign करना पड़ा due to loss of support of the majority. So these developments have affected the working of parliamentary executive. पहले प्लेस में ये जो डेवलपमेंट्स हैं रिजल्टेड हुए ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. बिकॉज प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है तो किसको हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है. सेकेंडली, दो कोलिशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हुई इस पीरियड में नेसेसिटेट किया मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स. तो इनको एक जॉइंट चीज़ लेके आगे बढ़ना पड़ता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, लीडिंग टू इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टरल अथॉरिटी. तो अथॉरिटी कम हो जाएगी पीएम की. thirdly, it has also brought restriction on various prerogatives of the PM like चूजिंग द मिनिस्टर, किसको मिनिस्टर बनाना है, पॉलिटिकल देन वहाँ पे कोलिशन के कंपल्शंस होंगे तो इसमें भी पीएम का फिर डिस्क्रिशन कम हो जाएगा इन डिसाइडिंग देयर रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज. फोर्थली, इवन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द पीएम अलोन बिकॉज पॉलिटिकल यहाँ पे गठबंधन में ऐसे कंपल्शंस आते हैं. सो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज कम टुगेदर, प्री पोल और पोस्ट पोल अलाइज बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम होती है, लॉट ऑफ नेगोशिएशन होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. और इस पूरे प्रोसेस में जो प्राइम मिनिस्टर है हैज़ टू एक्ट मोर एज अ नेगोशिएटर देन द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट. तो दैट इज़ वाई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती है तो ये कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये सारे चैलेंजेस आ जाते हैं. स्टेट लेवल पे सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट होता है थ्रू with some variation. Most important variation is that there is a गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे गवर्नर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वैसे चीफ मिनिस्टर हैं. सी, चीफ मिनिस्टर इज नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द कॉन्फिडेंस मोशन. कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो? ट्रस्ट वोट यहाँ पे है बिकॉज यहाँ पे इनको क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो जैसे सेंटर में है वैसे ही स्टेट में है. चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होते हैं. गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में जो गवर्नर होते हैं स्टेट में इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा होती है. हाउएवर द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट एट द स्टेट लेवल टू. ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट विल ही और शी डू अगर प्राइम मिनिस्टर को करना है. Select those who are expert in various. Now ये complete discretion है PM का. Select only those who are from his or her party. Select those who are personally loyal and dependable. Those who supporter of the government. Take into account the political weight of various aspirant and choose from among them. तो ये PM का यहाँ पे discretionary decision होगा. तो ये तो थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. अब एक और एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो होते हैं परमानेंट, मतलब एक बार आते हैं देन फिर वो रिटायरमेंट तक रहेंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे. और ये होती है ब्यूरोक्रेसी. हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. ये अंडरलाइन करती है डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विसेज. अगर हम देखें तो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विसेज. ये मिलिट्री सर्विसेज है और ये सिविल सर्विसेज है, ये डिफरेंस होता है दोनों में. ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और असाइंड है द टास्क ऑफ असिस्टिंग मिनिस्टर्स. तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, हेल्प करते हैं क्योंकि ये परमानेंट है, इनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, थिंग्स ज़्यादा पता होती है, तो ये मिनिस्टर्स को फॉर्मुलेट करने में हेल्प होता है. इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसीज़ को ब्यूरोक्रेसी हेल्प करती है.
डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स होते हैं, ये इन चार्ज होते हैं गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करता है, एक्सरसाइज करता है पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ने जो रूल्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए हैं, उसका फॉर्मुलेशन नहीं करना है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है प्रोफेशनल एस्टैब्लिश्ड मशीनरी। एट द सेम टाइम ये मशीनरी मेड किया है पॉलिटिकली अकाउंटेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल होती है मिनिस्टर्स के लिए। ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन और पॉलिसी मैटर पे। डेमोक्रेसी में इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि दैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शंस, न्यू गवर्नमेंट वांट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू पॉलिसीज इन द प्लेस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो ऐसा अक्सर होता है, सरकार बदल गई तो पॉलिसी भी बदलेगी। इस सिचुएशन में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ये फेथफुल और एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करें इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो दैट इज़ वाई पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे एक इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, स्टेट सर्विसेज होती है, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं और टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ भी होता है रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवेयर थे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन पार्टिसन, पॉलिटिकली न्यूट्रल और प्रोफेशनल होना भी ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी का। They also wanted the members of the civil services of bureaucracy to be impartial, partial नहीं, impartial, selected on the basis of merit system होना चाहिए, meritocracy. So the Union Public Service Commission has been entrusted with the task of conducting the process recruitment of the civil servant for the government of India. Similarly, Public Service Commission are provided for the states also. Members of the Public Service Commission appointed for a fixed term. रिमूवल और सस्पेंशन है इज सब्जेक्ट टू थ्रू इंक्वायरी मेड बाय जज और द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक चेक गार्ड्स हैं, सेफ गार्ड्स हैं, चेक्स लगाए हैं कि एक स्मूथ वे में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ें। वाइल एफिशिएंसी एंड मेरिट आर द नॉर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर कि ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शन एज वेल, उनको भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिले टू बिकम द पार्ट ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। तो इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर दलित्स एंड आदिवासीज। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर विमेन, ओबीसी। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है ब्यूरोक्रेसी जो हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो, सोशल इनइक्वालिटी नहीं हो इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। I know that the officers are there to serve the people, but people are always afraid of these officers. तो क्या ये सही है? जैसे पुलिस में बात करते हैं, इंडिया पुलिस स्टेट नहीं है, पुलिस इज देयर टू हेल्प द ऑर्डिनरी पीपल एंड ऑफिसर्स ऑल्सो बिहेव करते हैं एज इफ दे वर द मास्टर्स। नो, इनके वर्ड में ही लिखा है दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। सो ये एक टॉपिक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन और इंडियन रेवेन्यू, और स्टेट में आ जाए जैसे टैक्स ऑफिसर्स हैं। पर्सन्स जो यूपीएससी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईपीएस होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी स्टेट्स में। यू मे नो दैट द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बट डू यू नो दैट कलेक्टर इज नॉर्मली इन आईएएस ऑफिसर होता है, दैट द ऑफिसर इज गवर्न बाय द सर्विस कंडीशन लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IAS IPS ऑफिसर्स असाइन होते हैं टू पर्टिकुलर स्टेट में वेयर ही और शी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कार्डर बेस्ड इनका अलोकेशन हो गया है। हाउएवर द IAS और IPS ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और इनको सेंड कर दिया स्टेट्स में। दे कैन ऑल्सो गो बैक इन टू द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब ये है कि द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इनको कई बार बोला जाता है एजेंट्स हैं स्टेट में। अपार्ट फ्रॉम द IAS एंड IPS ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी,
The administration of the state is looked after by officers appointed through State Public Service Commission. ये state level पे होता है, as we shall study later in the chapter on federalism. ये जो फीचर है ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स पे. अब जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रीच होनी चाहिए पीपल में. तो इनका काम क्या होता है? सर्विस टू द पीपल, सर्विस करना है, और जो पॉलिसीज हैं, डिसीजंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है. बट मोस्ट ऑफन इट इज़ सो पावरफुल दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनसेंसिटिव हो जाती है. डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑर्डिनरी सिटीजन का जो सेंस ऑफ सर्विस होता है वो मिसिंग होता है. ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल करे ब्यूरोक्रेसी को, सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड. ऑन दी अदर हैंड, टू मच पॉलिटिकल अगर इंटरफेरेंस हुआ तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है तो ब्यूरोक्रेसी केवल एक पपेट बन जाती है, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस. सो दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी रिक्रूटमेंट के लिए, मैनी पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. नाउ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है in the performance of their duty. It is also felt that enough provisions are not there to ensure accountability of the bureaucracy to the citizen. This is very important. There is an expectation that measures like right to information may make the bureaucracy a little more responsive and accountable. हम अगर अब इसको पूरा समराइज करें, कंक्लूड करें, तो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का. एग्जीक्यूटिव एंजॉय करता है ग्रेट पावर कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, से जुडिशरी और से लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव काफ़ी पावरफुल होते हैं. दिस जनरेट्स अ ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना ज़रूरी है एग्जीक्यूटिव्स में. मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट विद फोरसाइट, इन्होंने भविष्य देखते हुए ये बात ध्यान रखा कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पुट फर्मली अंडर सुपरविजन, अनब्रिडल्ड नहीं रखना है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. Thus, a parliament executive was chosen. Periodic elections, constitutional limits over the exercise of powers in democratic politics ensure किया executive organ cannot become unresponsive नहीं हो पाए. तो ये इस पूरे का चैप्टर का कंक्लूजन है. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? आंसर दिस क्वेश्चन. एग्जीक्यूटिव जहाँ पे पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है एज एन एग्जीक्यूटिव, executive that is dependent on support of the majority in the parliament. तो what is the right one? डायलॉग रीड करें. which argument do you agree with? जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इट सीम्स दैट प्रेसिडेंट इज ओनली अ रबर स्टैम्प, ऐसा अक्सर कहा जाता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को, सो ही मस्ट हैव पावर टू रिमूव द पीएम एज वेल. नो, दैट्स नॉट दैट ईजी. वी डोंट नीड अ प्रेसिडेंट आफ्टर द इलेक्शन. पार्लियामेंट कैन मीट एंड इलेक्ट अ लीडर टू बी द पीएम. ऐसा भी प्रैक्टिकली इसमें चैलेंजेस हैं, नॉट पॉसिबल. वर्क्स विद इन द पर्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्रूटेड. अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, बताइए. वर्क इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड ईदर एट द नेशनल कैपिटल और एल्सवेयर इन द कंट्री. वर्क करते हैं पर्टिकुलर स्टेट में टू विच अलॉटेड. कैन ऑल्सो सेंट ऑन डेप्यूटेशन पे भी भेजा जा सकता है सेंटर में. और ये इंडियन मिशंस अब्रॉड में है. तो इसमें कौन कौन से ये कनेक्शंस? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई करें विच मिनिस्ट्री हैव रिलीज द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में. जैसे ऑफिशियल रिलीज ने बताया टीएन कॉरपोरेशन जो बुक है, रिलीज न्यू वर्जन ऑफ दिस, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने बताया. देन यहाँ पे बात है 3 ब्रांच एट पुटूर पे है. देन रिच दिस नियर द पोर्ट, यहाँ पे न्यू रेलवे लूप लाइन बाईपास किया क्राउडेड दिस को, हेल्प आयरन एक्सपोर्टर्स को, तो ये किस मिनिस्ट्री ने बताया. 3 मेंबर्स सब डिविजनल कमिटी है. देन यहाँ पे हेड फाउंड 2 फार्मर्स हु कमिटेड सुसाइड दिस मंथ, तो ये फेलियर ऑफ क्रॉप है, कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी. वाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. लीडर लार्जेस्ट पार्टी इन द अलायंस विच सिक्योर्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा, या लीडर ऑफ द अलायंस ऑफ पार्टी दैट हैज सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा. तो आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. ये रीड करें, डिस्कशन एंड अप्लाई करें. कौन से स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं मोस्ट इंडिया में? जैसे पीएम इज़ लाइक किंग, ही डिसाइड्स एवरीथिंग इन अवर कंट्री. या ये शेखर बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज ओनली फर्स्ट अमंग इक्वल, ही डज नॉट हैव एनी स्पेशल पावर. इज दैट ट्रू? बॉबी बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू कंसिडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पार्टी मेंबर, सपोर्ट करें गवर्नमेंट को.
बट पीएम के पास ग्रेटर से है पॉलिसी मेकिंग में इन चूजिंग द मिनिस्टर. वाई डू यू थिंक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? एग्जाम्पल इसमें 100 वर्ड्स में बताइए बाइंडिंग क्यों है. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट करता है काफ़ी पावर लेजिस्लेचर में फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव. ये क्यों ज़रूरी है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ सो नेसेसरी? ये कहा जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होता है. ये सजेस्ट किया है कि देयर शुड बी मोर एंड मोर ऑटोनोमस एजेंसी विच डू नॉट हैव टू आंसर टू द मिनिस्टर. बट इससे एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा पीपल फ्रेंडली होगा क्या? क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट होगा? क्या डेमोक्रेसी का मतलब है फुल कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? वेरी गुड क्वेश्चन. राइट एन essay, important one, 200 words में proposals to have elected administration instead of an appointed administration. Again, important one. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ हमने एग्जीक्यूटिव्स की बात किया. ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. देन ये जो एग्जीक्यूटिव्स थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज ब्यूरोक्रेसी. देन दिस वॉज अबाउट साइज ऑफ द कॉम. पहले इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, फिर 15% आया. देन प्राइम मिनिस्टर एंड कॉम. देन we read about the vice president and the president and prime minister, very important post. Then we read about discretionary power of president, 74(1), article 74(1). parliamentary executives in India, semi presidential, ये भी बहुत important है. types of executives का differentiation. And then what different type of executives and what is an executive. So ये था chapter number 4. Now we have read about this chapter number 4 as well. Next chapter we will read about this legislature, that is this parliament. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.